आज हम बात करेंगे हाउ टू लूज वेट आफ्टर प्रेगनेंसी। ये सवाल बहुत से पेशेंट मुझसे पूछते हैं और ये मेरी बहुत से पेशेंट की फरमाइश पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसलिए ये वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है ताकि हमल के बाद आपको वेट लूज करने में मदद मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफिया ज़ाहिर है। क्या आप जानती हैं कि न्यू मॉम्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नींद की कमी नहीं है, लेकिन हमल के बाद अपनी बॉडी को दोबारा से अपनाना है। क्या आप जानती हैं कि वो एक्स्ट्रा पाउंड्स जो आपने गेन किए हैं उसको किस तरह लूज किया जा सकता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैं आपको एक क्लियर प्लान दूंगी जो पोस्ट प्रेगनेंसी आपके वेट लॉस में हेल्प करने में मदद करेगा। सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जादू से नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज करने में टाइम लगता है और ये बात बिल्कुल ठीक है। आपकी बॉडी एक जबरदस्त तब्दीली से गुजरी है जिसकी वजह से आपने एक नई जान को जन्म दिया है, तो इसलिए अपनी बॉडी को इज्जत और अपनी बॉडी को सब्र दें। पोस्टपार्टम वेट लॉस का मतलब ये नहीं है कि आप फौरन सेलिब्रिटी मॉम्स की तरह दिखना शुरू हो जाएं, बल्कि ये है कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करें, आप अपनी सेहत पे तवज्जो दें। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि प्रेगनेंसी के बाद बॉडी एक्स्ट्रा वेट क्यों होल्ड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपनी न्यूट्रिशन को किस तरह मैनेज करना है, वो कौन से सेफ एक्सरसाइजेज हैं जो आप डिलीवरी के बाद कर सकती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपकी बॉडी क्यों एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन करती है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वेट इसलिए पुट करती है ताकि वो बेबी की ग्रोथ को और ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट कर सके। हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसमें रिलैक्सिन और प्रोलैक्टिन शामिल हैं, वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपकी बॉडी एडजस्ट होना शुरू होती है तो ये हार्मोन्स भी एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो इस सूरत में वेट लूज होना आसान हो जाता है अगर आप सही तरीके से कम करने की कोशिश करेंगी। तो हमल के फौरन बाद ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको कैलोरीज को कम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे फूड के खाने की जरूरत है जिसमें आपकी न्यूट्रिशन भरपूर हो और फैट्स कम से कम हो, जिसमें प्रोटीन्स का इस्तेमाल चिकन, फिश और बीन्स, आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल जिसमें एवोकाडो, नट्स और सीड्स शामिल हैं। आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। हरे पत्तों वाली सब्जी का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। आप वो सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें जिसमें फाइबर ज्यादा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पानी भी पीना बेहद जरूरी है। डिहाइड्रेशन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से आपको वेट लूज करना मुश्किल हो सकता है। अब हम बात करेंगे वो कौन सी सेफ एक्सरसाइजेस हैं जो डिलीवरी के बाद आप कर सकती हैं। डिलीवरी के बाद और खास तौर पे सिजेरियन के बाद 3 महीने तक के लिए एग्रेसिव एक्सरसाइजेस तो नहीं कर सकती। 3 महीने के बाद आप वॉकिंग और योगा और जेंटल एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकती हैं। और डॉक्टर के मशवरे के बाद आप जिम में कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। इसलिए आपने वॉक लाजमी करनी है। 35 to 40 मिनट्स की वॉक आपने 3 महीनों के बाद आपने करना शुरू कर देनी है। उन एक्सरसाइजेस पे फोकस करें जो आपके कोर को मजबूत बनाए, जैसे पेल्विक टिल्ट्स, प्लैंक्स और ब्रिजेस। कोशिश कीजिए कि आप वो एक्सरसाइजेस करें जो आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन अप करें जो प्रेगनेंसी की वजह से वीक हो चुके होते हैं। याद रखिए कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपने रोजाना अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालने हैं जिसमें आप वॉक करें या आप पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। नींद और स्ट्रेस भी पोस्टपार्टम वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेती हैं तो स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है वो बॉडी में रिलीज होता है। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में शुगर लेवल को हाई करता है और वो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है और ये फैट आपकी बॉडी में आपके पेट के इर्द गिर्द ज्यादा डिपॉजिट होता है। तो इस तरह कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन करें। प्रॉपर आप 6 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट लें और स्ट्रेस को अवॉइड करें। नई मॉम के लिए प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेना तो मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें कि जब आपका बेबी सोता है तो आप भी उसके साथ सो जाएं। कोशिश कीजिए कि आप अपने वेट लॉस के वो गोल्स रखें कि जिसे आप पूरा कर सकती हैं। आप अपने
अपना टारगेट ये रखें कि आपने हर वीक 1 से 2 पाउंड कम करने हैं। अब मैं आपको वो कुछ स्पेशल टिप्स दूंगी जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगी। आप अपनी मील्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखें ताकि आप अनहेल्दी स्नैक्स से इज्तनाब करें। कोशिश करें कि आप एक्टिव रहें। आप डेली अपने लिए 30 to 40 मिनट्स निकालें जिसमें आप वॉक करें, जेंटल एक्सरसाइजेस करें। याद रखें कि प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज करना परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। आपका सफर यूनिक है। पोस्टपार्टम में आप ये कोशिश कीजिए आपकी स्किन हेल्दी रहे, आप वेट लॉस जो है वो हेल्दी तरीके से करें, आप और आपका बेबी सेहतमंद रहे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको पोस्टमार्टम में सबसे बड़ा चैलेंज वेट लूज करने के लिए क्या लगा है, ताकि हम सब अमेजिंग मदरहुड जर्नी में एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर आप ये जानना चाहती हैं कि टॉप 10 मल्टीविटामिन और मिनरल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कौन से हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन पे आप मेरी वीडियो को देख सकती हैं। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।